हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ WorksMediSolutions.com। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दोस्तों आप एक नया डोमेन नेम कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, या फिर दोस्तों आप एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, और दोस्तों आप भी अपने बिजनेस के लिए या फिर दोस्तों आप एक ब्लॉग के लिए एक नया डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि दोस्तों आप अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए एक नया डोमेन नेम कैसे खरीद सकते हैं, और नया डोमेन नेम खरीद के दोस्तों उस डोमेन नेम का इस्तेमाल अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाने के लिए या फिर दोस्तों एक ब्लॉग लिखने के लिए आप कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ब्लॉग लिख के घर बैठे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि दोस्तों आप एक डोमेन नेम कैसे खरीद सकते हैं और डोमेन नेम खरीद के आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस लगातार देखने हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मोटिवेशनल वीडियो देखना है या बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लगातार देखना है, तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपका रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इस पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे साथ मिलकर ऐसे हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहे और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे। दोस्तों डोमेन नेम खरीदने के लिए आप वैसे आपको करना क्या, सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल में विजिट करना है, और गूगल में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको गूगल पे टाइप करना है GoDaddy, और उसके बाद दोस्तों आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च बटन पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों आप पे देख सकते हैं कि गूगल के अंदर आपके सामने फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है, और ये वेबसाइट है दोस्तों GoDaddy.in का। अगर दोस्तों आपको GoDaddy की मदद से एक डोमेन नेम खरीदना है और अपनी बिजनेस की वेबसाइट आपको बनानी है, तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने GoDaddy.in यानी इंडिया का जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो गया है, और यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन विथ ए .com। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो फाइंड योर परफेक्ट डोमेन नेम, आपको एक सर्च कॉलम दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए आपको एक सर्च का बटन भी दिख रहा है, जिस पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप आप अपना डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं और उसको आप आसानी से बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आप भी अपने बिजनेस के लिए एक .com या .in डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बीच में मत छोड़ना है, स्किप कर करके मत देखना। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत सारी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन जो आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आपसे छूट जाएगी, और अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो आपसे सारा का सारा वीडियो छूट जाएगा। मेरा डोमेन नेम दोस्तों मुझे खरीदना है यहाँ पे MyStore999 के नाम से, तो मैंने अपना डोमेन नेम यहाँ पे डाला, और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको जो सर्च बटन दिख रहा है, सर्च बटन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सर्च बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपके सामने जो रिजल्ट्स हैं GoDaddy के वो आपके सामने आ जाएंगे कि आपने जो डोमेन नेम टाइप करा है वो GoDaddy के पास है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों MyStore999 के नाम से मेरा डोमेन नेम मैंने सर्च किया, और यहाँ पे देखिए डोमेन नेम अवेलेबल आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों .com आपके पास GoDaddy के पास अवेलेबल है, और इसका जो प्राइस है एक साल का वो करीब आपको 499 रुपए पे करना पड़ेगा। वैसे इसका रेगुलर प्राइस 1049 रुपए है, लेकिन डिस्काउंट के साथ ही आपको करीब करीब 500 रुपीज का पड़ने वाला है। अब दोस्तों आपको ये डिसाइड भी करना पड़ेगा कि आप जो डोमेन नेम अपनी वेबसाइट के लिए खरीद रहे हैं ना, जो बिजनेस के लिए, वो आपको .com खरीदना है या .in खरीदना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों MyStore999 नाम या मैंने यहाँ पे यूज किया अपने डोमेन नेम का। .com काफी महंगा है, 500 रुपए मैं पे नहीं करूंगा यहाँ पे। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए .in लगाना है और दोबारा से आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं .in भी है, और इसका जो प्राइस है वो करीब 150 रुपए है ईयर का, और अगर आप इसको 2 साल के लेंगे तो और भी आपको काफी कम कॉस्ट में पड़ जाएगा। वैसे इसका रेगुलर प्राइस करीब आपको करीब 600 रुपए पे करना है। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे .in खरीद लेता हूँ, .com तो मैं नहीं खरीदूंगा, .in खरीद लेता हूँ। .in आप दोस्तों कैसे खरीदेंगे, करना क्या है, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं ऐड टू कार्ट का, सिंपली आपको ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ऐड टू कार्ट में दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में आपके बास्केट खुल गया है, और यहाँ पे देखिए योर आइटम, और सब टोटल जो प्राइस है आपका वो करीब 748 रुपए हो गया। और कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करिए 748 कैसे हो गया, आप कहीं आप ये सोच रहे होंगे। आपको करना क्या है, डोमेन नेम देखिए दोस्तों आप खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पे ईयर का ऑप्शन मिलेगा कि कितने टाइम के लिए आप अपना डोमेन नेम खरीद रहे हैं। 2 साल के लिए आपका खरीद रहे हैं तो आपको करीब 700 रुपए यहाँ पे करना पड़ रहा है, और अगर आप 1 साल के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप देखिए 1 ईयर के लिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए। 1 ईयर के लिए दोस्तों आप जैसे सेलेक्ट करेंगे आपका जो डोमेन नेम है करीब करीब 449 रुपए का हो चुका है, और ये जो डिस्काउंट है आपको मिल चुका है जब आप फर्स्ट टाइम
डोमेन नेम को खरीदेंगे। इसके ऊपर आपको 25% का ऑफ मिल रहा है। ये जो प्राइस है वो कैसे जुड़ के आती है, कैसे जुड़ के नहीं आती दोस्तों, इसका मुझे भी कोई पता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमेशा GoDaddy आपको 149 रुपये दिखाएगा, लेकिन जब आप खरीदेंगे तो करीब करीब आपको 450 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसका कोई इलाज नहीं है। सिंपली देखिए दोस्तों, अब इस डोमेन नेम को हम खरीद लेते हैं। 1 साल हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, कंटिन्यू टू कार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू कार्ट पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक नया पेज खुल गया और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है स्टार्ट योर फ्री वेबसाइट। तो आपको यहाँ पे इसको टिक को हटा देना है। आप GoDaddy के साथ कोई वेबसाइट नहीं बनाएंगे। सिंपली आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और प्रोफेशनल ईमेल के लिए बोला जा रहा है, जिसका आपको 29 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ेगा। आप इसको भी नो थैंक्स कर दीजिए, हमें कोई ईमेल नहीं चाहिए। सीधा आप कंटिन्यू टू कार्ट वाले बटन पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू टू कार्ट वाले बटन में दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डोमेन नेम है आपके पर्चेज यानी कि आपके बास्केट में ऐड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए आपका एक कार्ट है जिसके अंदर आपका डोमेन नेम आपको 1 साल के लिए दिखा रहा है। अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे खरीदेंगे, देखिए दोस्तों 4 स्टेप्स में आप इस डोमेन नेम को खरीद सकते हैं। पहले साइन इन करना है, उसके बाद आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, पेमेंट करना है और कंप्लीट आप अपने डोमेन नेम को खरीद सकते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं सब टोटल, इसके अंदर आपको टोटल प्राइस आपको दिखा रही है। सिंपली आपको करना क्या है, कंटिन्यू टू चेकआउट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू चेकआउट वाले बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, साइन इन का ऑप्शन आपके सामने खुल रहा है। फर्स्ट प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। साइन इन के अंदर जो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट लॉग इन करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई GoDaddy का अकाउंट है तो आप उसको सीधा लॉग इन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अपना एक डोमेन नेम, आप अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस आपको डालना है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डालने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपका एक यूजर नेम भी क्रिएट करना है, जिससे आप अपना अकाउंट यहाँ पे बार बार लॉग इन कर सकते हैं। यूजर नेम दोस्तों आप अपना मेल यहाँ पे कॉपी करिए और उसको सेम आप पेस्ट कर सकते हैं, तो यूजर नेम आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यूजर नेम डालने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपका एक पासवर्ड यहाँ पे रखना है जिसको आप भूल नहीं जाए, ऐसा पासवर्ड आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट वाले बटन पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो अकाउंट है GoDaddy के अंदर बन गया है और अब आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल गया और ये है बिलिंग इन्फॉर्मेशन वाला। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपकी जो भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी एड्रेस वगैरह पे आप बिलिंग लेना चाहते हैं GoDaddy से, वो आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट नेम याद डालना है। मेरी फ्रेंड का नाम है दोस्तों सीमा, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद दोस्तों लास्ट नेम यूज करना है, लास्ट नेम आप अपना यूज कर लीजिए। लास्ट नेम यूज करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो आप अपना फोन नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी फोन नंबर है आप यहाँ पे एक बार यूज कर लीजिए। फोन नंबर डालने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं अपनी फ्रेंड का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। एड्रेस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब आपका जो पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पे डालना है। तो पोस्टल कोड भी मैंने डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों मैंने अपना स्टेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिटी जो भी आपका है वो सिटी आपको यहाँ पे टारगेट जो है आपको यहाँ पे डाल देनी है। सिटी डालने के बाद दोस्तों आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई GST नंबर है तो आप यहाँ पे GST नंबर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली सीधा सेव वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। सेव वाले बटन में दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है और अब आप दोस्तों अपना पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी ऑप्शन का आप चूज करना चाहे उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे पेमेंट करेंगे, मैं बोलूंगा सिंपली आप अपना जाइए यहाँ पे देखिए वॉलेट्स में, और वॉलेट्स में दोस्तों इजी रहता है आपका पेमेंट करना। तो यहाँ पे वॉलेट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सेव पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक कर देना है। सेव पेमेंट मेथड पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपका जो पेमेंट मेथड है वो भी कंप्लीट हो गया। और अब दोस्तों आपका जो लास्ट प्रोसेस है वो खुल चुका है। और इस प्रोसेस में अब आपको इस स्टेप में अब आपको करना क्या है, आपका जो डोमेन नेम है वो आपको कंप्लीट परचेज करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो डोमेन नेम है यहाँ पे आ चुका है और 1 साल के लिए आप इस डोमेन नेम को खरीद रहे हैं। ये सारी चीजें आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। ये आपका पेमेंट मेथड है और ये आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपने डाला है। सारी चीजें चेक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपका जो टोटल पेमेंट है वो भी आपको चेक कर लेना है। और टोटल पेमेंट चेक करने के बाद दोस्तों अब आप इस डोमेन नेम को खरीद सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, कंप्लीट परचेज वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया पेज खुल गया जिसके अंदर आपसे जो है पेमेंट आपसे मांगा जा रहा है। पेमेंट आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर
आप सेलेक्ट करना है आपको कि किस प्रकार से आप अपना पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वॉलेट्स पे आपको क्लिक करना है। और वॉलेट्स पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए वॉलेट्स भी चूज करना है कि किस पेमेंट का किस वॉलेट का आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट वॉलेट आपको करना है पेटीएम वॉलेट। मेरे पास पेटीएम वॉलेट है, जो भी वॉलेट आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको चूज कर लेना। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, मेक पेमेंट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट वाले बटन में दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों आपके सामने पेटीएम से पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट स्कैन करके करना चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैन करके कर सकते हैं, और अगर आप पेटीएम नंबर है आपके पास और उसकी मदद से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेटीएम नंबर से भी कर दीजिए। पेमेंट करते ही दोस्तों आपका जो डोमेन नेम है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अकाउंट में डोमेन नेम आते ही दोस्तों आप उस डोमेन नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप GoDaddy की मदद से एक डोमेन नेम खरीद सकते हैं, और उसका इस्तेमाल दोस्तों आप भी अपने बिजनेस वेबसाइट को बनाने में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने स्टेप बाय स्टेप ये भी सीख लिया होगा कि दोस्तों आप अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए एक नया डोमेन नेम कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप दोस्तों वो भी नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला तो मैं आपको बोलूंगा कि जो मेरा वीडियो है वो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और बात दोस्तों, अगर आप मेरे साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आपका कोई कंपनी है, बिजनेस है और अपने बिजनेस को दोस्तों आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप मुझे दोस्तों इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके दोस्तों अगर आप चाहे तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियोस को लगातार देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।